हम तो आज लाल हैं। पंचायत पे ध्यान दें। आए कहाँ से हो? ई पंचायत में क्या हो रहा है? गर्मी है, यानी हमारा पंचायत पहले से तैयार है ठंडा के स्वागत के लिए। समझ में आया? दूरदृष्टि वाला मुखिया है हम। हमें पता है कि आने वाले 2 महीने में ठंड पड़ेगी। उस क्लासरूम में गर्माहट पहले से हम मचाए रखे हैं। आ जाओ, बैठ जाओ चला। इससे ज्यादा दूर तक कोई सोच सकता है? पहले से तैयारी, दहा जाता है तब आता है राहत सामग्री और बचाव के लिए पूरा टीम तैयार होता है। बाद में जब कुछ आदमी डूब के मर जाता है तब, है कि नहीं? और ठंड आएगा तब लोग कंबल बंटवाएगा। हम पहले ही से गर्मी शुरू करवेले हैं। उसको भी कह रहा है, जनता खुश कभी नहीं रह सकता, तब भी कह रहा है कि सर दिक्कत है, विरोधी परेशान है। तो भगवान रामचंद्र जी से प्रजा जो है सो खुश नहीं हुआ। उनके राज्य में भी, राम राज्य में भी लोग खुश नहीं थे। नहीं ना खुश थे? नहीं खुश था तो तुरा नहीं पता होगा। हाँ, राम जी को कह दिया कि अरे एकड़ पत्नी के तरह रावण उठा के ले गए रहा, उसको ही रख ले है। कैसन आदमी है? ये आदमी राजा लायक है? ये राजा लायक है? हमर तक कन्या रहती तो हम भगा देते कहिए। ऐसे कहता था। बेचारे सुन लिए इस बात को, बड़ा परेशान हो गए वो, क्योंकि बड़ा आज्ञाकारी पुत्र भी थे, पति भी थे, सब कुछ थे। वो आज्ञाकारी राजा भी थे कि प्रजा को कहीं कोई तकलीफ ना हो। बेचारे घूमते थे, प्रजा की हर बात सुनते थे, दुख समझते थे। यह वजह से सुन लिए कोनो बतिया रहा था, एक धोबी अपने पत्नी को पीट रहा था, कह रहा था कि हम राम न लगिया। हाँ, जे ओकर कन्या रही कहाँ न कहाँ, रावण ले गया तब ओकरा जौड़े रख ले आई, हम मार कर भांसा देबू तोरा नदी में। ये बात बेचारे सुन लिए। उनको हो गया इस बात का ग्रहण कि बताइए जनता क्या सोच रही है मेरे बारे में। तो जाके सीता माता को कहे कि सीते तुमको तो अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा। कहे कि काहे? काहे? आपको हम पर विश्वास नहीं है? आप हमको नहीं जानते हैं? वो कहे कि हम तो जानबे करते हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम एकदम सती हो, लेकिन समाज खुश नहीं है इस बात से, जनता खुश नहीं है। और मैं एक राजा हूं, और मैं राजा होने के नाते मैं ये समझता हूं कि प्रजा परेशान न हो, और किसी बात का उसे संदेह है तो उस बात की परीक्षा तुम्हें देना पड़ेगा। कहे कि ये बात है तो ठीक है। परीक्षा उन्होंने दिया, कहा कि अग्नि परीक्षा के लिए हम तैयार हैं। अग्नि परीक्षा हुआ और फिर उन्होंने कहा, माता सीता यही बोली कि देखिए राजा आप थे, आ जाओ ना रे, बीच में डिस्टर्ब करता है, आओ आ जाओ, बैठ जाओ। तो उनका बस ये कि ही कहना हुआ कि भाई हम तो आपके पत्नी थे, पूरा ये साम्राज्य आपका है उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब सिर्फ अपने पति से। जब हमारे पति को पता है कि हम सही हैं तब भी हमारी अग्नि परीक्षा हुई उनके आदेश पर, तो अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम चलते हैं। और वो अपने धरती माता के गोद में समा गई, बात खत्म। तो भगवान श्री राम को भी सुनो, भगवान श्री राम को भी इस पर जाने नहीं छोड़ा। अगर तुम ये समझते हो, अरस्तु ने क्या कहा था? नहीं कहा था ये प्रजातंत्र जो है मूर्खों का साम्राज्य है, यहां पर वो लोग ही जायज है जो मूर्ख है। नेता हो, जनता हो, इसको कुछ पता होता है। एगो बात बताओ सिंपल, एगो सीमा आ गई, भारत आ गई ना, वो आदमी को, उस सचिन को क्या कही वो महिला? झिंगुर है, लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन नहीं बोल रही थी। ऐसा ऐसा बात कहा। इस देश का मीडिया, इस देश के आदमी, बड़े बड़े शो कराने वाला उस महिला को ले जाता है, तनी बोलिए तो क्या बोले थे आप उस टाइम? सब यही माइक लगाता है, वह शब्द दोबारा बोलवाता है। एक बात बताओ, इसी देश में अगर किसी महिला के ऊपर ऐसी टिप्पणी कोई पुरुष किया होता कि काली है, नाटी है, विकलांग है, बात है समझ में,
अच्छा एक बात बताओ, वो पुरुष भी एक व्यक्ति इंसान ही है ना, क्या उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है? है, लेकिन कोई पुरुष आयोग नहीं है उसके लिए। पुरुषों कहां बाज उठा है, पुरुषों के मजा तो पर रील्स बना रहा है, वो बेचारा परेशान हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है, ये किसी को नहीं दिखा। वो भी एक व्यक्ति है। अगर आपको पूरे समाज का लोग 10 बार गाली देगा ना तो आप बर्दाश्त नहीं करिएगा, नहीं ना करिएगा। और उस आदमी ने पूरे देश को झेला, और आदमी उसको ना मीडिया बुलाता है, प्रोग्राम में बुलाता है, उस महिला से फिर से बोलवाता है वह बात। एक बार हो गया तो हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अब तो रहने दो। अभी वो नहीं मान रहा, वो जहां जाती है तो फिर वही बात बोलती है। तो ये देश जो है, आपको ये बात समझ में आ जाएगा, मूर्खों का है और मूर्खों का राज्य। अब 10% आदमी, 5% आदमी, 2% आदमी सही आदमी, एक क्या महत्व है? एक मूर्ख आदमी वोट डालेगा तो उसके वोट का उतना ही अधिकार है जितना पीजी और पीएचडीएम में करे वाला डालेगा। बात है समझ में? तो अगर आप ये सोचते कि बाप रे बाप सब कुछ बदल दे भाई, हम तोरा जैसा है ये ना है ज्यादा आदमी जो तू बदल देगा। जेकर जनसंख्या ज्यादा रहेगा वो करना चलेगा जी। जिसकी जनसंख्या, चूंकि कैसे होगा, प्रजातंत्र में यही है, लोकतांत्रिक देश हमारा, हम वोट देंगे तो वोट किसको देंगे? अब आप कहिएगा हम पढ़े लिखे और बहुत ईमानदार आदमी को देंगे, तो वो ऐसा आदमी कै गो होगा ऐसा चुन कर देवे वाला? तू जरा देगा वो कहियो जीतबे नहीं करेगा, और जे तुम्हारे पसंद के खड़ा हुआ कोई भी नहीं जीतेगा वो। ये सच्चाई बात है इस देश की। तो प्रजा को कभी खुश नहीं किया जा सकता, प्रजा भी ओकरे से खुश रहता है जैसा व्यक्ति उसको चाहिए। बात है समझ में? इसलिए हमरा कोनो फर्क नहीं पड़ता है। हम है बाबू रे बहुत दूर तक सोचे वाला आदमी। थोड़ा भी गर्मी लग रहा है, इसकी तैयारी हमने कर रखा है ठंडा के टाइम के लिए।